नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा कुछ दिन पहले ही प्रेमानंद महाराज के दरबार में गई थी, जहां पर उन्होंने अपनी समस्या का समाधान मांगा था। जब वो वहां पर पहुंची, तस्वीरें आई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके बाद कई तरह की चर्चा चलने लगी, क्योंकि वहां पर जाकर कीर्ति मेहरा ने जो सवाल किया था वो उनके लाइफ से जुड़ा हुआ था। अब कीर्ति मेहरा ने वहां पर सवाल ये किया था कि अगर आपने कुछ गलत ना किया हो, उसके बाद भी लोग आपको गलत समझ रहे हों, आप पर झूठे आरोप लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया था कि आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए, पहले तो बातचीत करनी चाहिए, और अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो फिर आपको भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब शायद वहीं से प्रेरणा लेकर कीर्ति मेहरा ने अपने लाइफ के बारे में डिस्कस की है। एक पॉडकास्ट में जाकर उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्विश यादव बेहद फेमस है। ऐसे में उनसे जुड़ी चीज़ें जो है बहुत जल्दी वायरल होती हैं। तो कीर्ति मेहरा के लाइफ को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डिस्कस की जाती हैं। अज्जू की वाइफ के द्वारा बिना नाम लिए जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी, उसको लेकर भी चर्चाएं चलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर कई बार लोग ये कहते हैं कि एल्विश यादव से कीर्ति मेहरा का ब्रेकअप इस बात को लेकर हुआ क्योंकि अज्जू के साथ कीर्ति मेहरा का रिलेशन था। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि अज्जू और कीर्ति मेहरा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वो चोरी चोरी से मिलते हैं, और देखिए उनके स्टोरी में ये है, उनके स्टोरी में ये है। लोग चीज़ें जो है पर्टिकुलर स्टेटस और स्टोरी को लेकर डिस्कशन भी करते हैं। अब जब करवा चौथ था और उसके बाद से ही जब अज्जू की वाइफ ने थोड़ी इनडायरेक्टली ऐसी बातें की जिससे लगा कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उनके पति और उनकी बन नहीं रही है और उन्हें कोई धोखा दे रहा है, तो उसके बाद लोगों ने और भी ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिया और सारा ब्लेम कीर्ति मेहरा पर आ गया। अब हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कीर्ति मेहरा या फिर अज्जू या उनकी वाइफ को ही पता होगा, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अब उसके बाद से ही, करवा चौथ के बाद से ही लगातार ये आरोप लगते आए हैं कि कीर्ति मेहरा और अज्जू डेट कर रहे हैं, जिससे उनकी वाइफ के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, वो बहुत दुखी रहती है। और कई बार इस मुद्दे पर हम चर्चा भी कर चुके हैं कि उनकी वाइफ ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर एक बार फिर से विस्तार से चर्चा की है कीर्ति मेहरा ने, क्योंकि इससे पहले भी वो कई मुद्दों पर सफाई दे चुकी हैं। अज्जू ने खुद एक वीडियो बनाई थी कीर्ति मेहरा को लेकर, क्योंकि वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। लेकिन अब जो कीर्ति मेहरा ने कहा है वो सुनने लायक है। क्या कहा है, चलिए सुनाते हैं, सुनिए। और लोग तो वहाँ पे घर के मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं। मेरा डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ये स्नैप स्टोरी में यहाँ थी, तो ये इधर होगी, तो ये यहाँ होगी। जब कुछ बहुत एक्सट्रीम गंदा कुछ आ जाए ना, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। तो मेरे को लगता है यार ये पागल है क्या, मैं हूं नहीं उस जगह पे। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी आपके बारे में या कोई पर्टिकुलर ऐसी न्यूज़ आपने देखी और आपको लगा कि यार ये तो बड़ी अनफेयर सी चीज़ है, दिस नेवर हैपेंड? सारी ये हुआ कब, मतलब मैंने अगर कोई स्टोरी डाली है वो मुझे पता है ना मैंने पब्लिक में डाली है, करेक्ट, मुझे पता है मैंने सोच समझ के डाली है। अब उस स्टोरी का तुम लोग मुद्दा कैसे बना सकते हो जो क्रिएटर ने खुद डाली है कि अच्छा ये तो यहाँ पकड़ी गई। अरे भाई मैंने तो डाली है, मैंने सोच के डाली, मुझे पता है तुम लोग देखोगे। अब कीर्ति मेहरा ने जो कुछ भी कहा है उसे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर जब अज्जू ने शायद नई कार ली थी या कोई फंक्शन था, कुछ ऐसा था जहां पर कीर्ति मेहरा ने स्टोरी या फिर स्नैप लगाया था जहां पर उनके पीछे से आवाज़ आ रही थी, या अज्जू ने वो स्टोरी या स्नैप लगाया था जहां पर कीर्ति मेहरा की आवाज़ थी। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, देखो कीर्ति मेहरा और अज्जू जो है वो पार्टी कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, और उनके वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है और उनके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये लड़की। तो जो ब्लेम है वो कीर्ति मेहरा पर आ गया था और लोग ये कह रहे थे कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर जब उनकी वाइफ ये कह रही थी कि जो भी चीज़ें करो वो खुलकर करो, चोरी छिपे मत करो, तो लोग उस चीज़ को रिलेट कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि ये कीर्ति मेहरा जो है एक घर बर्बाद कर रही है। अब उसी पर कीर्ति मेहरा ने जवाब दिया है कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर मेरी स्टोरी या फिर मेरे स्नैप को लेकर लोग ये कहते हैं कि कीर्ति मेहरा एक्सपोज हो गई, तो फिर मुझे हंसी आती है कि वाह मैंने खुद को ही एक्सपोज कर लिया। अब ये तो चीज़ें जो हैं वो एक कंट्रोवर्सी को लेकर कीर्ति मेहरा ने कही, वहीं दूसरी तरफ जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं उस पर उनका ये रिएक्शन है कि ज़्यादातर चीज़ें मुझे पता ही नहीं होती हैं कि ये भी चीज़ें हैं, मुझे तो देखकर ही पता चलता है अच्छा ये कब हो गया। और जो लोग भी लिखते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। आगे वो क्या कह रही हैं, चलिए सुनाते हैं, सुनिए। तुम्हें कुछ नहीं पता है, कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ कि इन्होंने क्या लिख दिया, ये तो मुझे ही नहीं पता है। अब मम्मी धीरे धीरे उस चीज में ना डेवलप हो रही हैं। उनको स्टार्टिंग में ऐसा था कि ये देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोलने दो, 50 फॉलोअर्स हैं उसके, क्या लड़ूं उससे, जाके 10 फॉलोअर्स हैं उसके, क्या लड़ूं उससे। और ये कैसे बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, मेरी लड़की को कोई कुछ कैसे बोल रहा है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है उसमें, क्योंकि मैं जेन्युइनली बताऊं मैंने अपनी फैमिली से आज तक कुछ नहीं छुपाया, आज तक कुछ भी नहीं। तो मेरी फैमिली को पता है कि अगर ये कुछ गलत भी कर रही है ना तो ये आके बता देगी।
ये छुपाएगी नहीं। तो सुना आपने कीर्ति मेरा ने ये कहा कि जो भी चीज़ें होती हैं वो मुझे बाद में पता चलती हैं कि अच्छा ऐसा भी हो गया है, और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अपनी फैमिली से नहीं छिपाती हूँ। तो जो लोग ये कह रहे थे कि देखो कीर्ति मेरा जो है वो घूमने जाती हैं, जयपुर का जब उनका ट्रिप था उस वक्त भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, तो उन लोगों को भी कीर्ति मेरा ने जवाब दिया है कि जो भी चीज़ें मैंने की हैं या मैं किसी से मिलती हूँ तो मेरे घर वालों को पता होता है, और झूठ के पैर नहीं होते। झूठ जो है आप कितना भी छिपा लो वो सामने आ ही जाएगा। कि तू झूठ को जितना छुपाने की कोशिश करेगी ना, वो उतना बाहर आएगा। तो झूठ के पैर होते नहीं है, कितना ही चलाओगे उसे। Correct. तो फिर मेरे को ये घर कर गई, जैसे-जैसे मैच्योरिटी आने लग गई, तो झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं उनको सब कुछ बताती हूँ। अब ये लगा लो, अगर मैं किसी से मिल भी रही हूँ या मेरी किसी से बात भी होती है, तो उन्हें सब पता है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या नहीं चल रही। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं कभी-कभी कि क्या है ये? तू इनको सब कुछ सुना दे, तू सब कुछ बोल दे, तू सब कुछ बता दे, भाड़ में गया सब कुछ। मम्मी काफ़ी बार बोलती हैं, काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं कि भई मेरी लड़की क्यों सुने? क्यों सुने वो? जब उसने कुछ गलत नहीं किया या वो चुप बैठी हुई है। एक तो चीज़ें चुप करके बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है, उसके बाद भी इसी को गलत बता रहे हैं, तो मम्मी आ जाती है गुस्से में। फिर उन्हें मैं शांत कर देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठा है भगवान, कोई बात नहीं, इनसे क्या लड़ूँ मैं? तो संभल जाती हैं, अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। तो सुना आपने कीर्ति मेरा को ये बता रही हैं कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें लिखते हैं उनसे क्या लड़ने जाएं, उन्हें कोई जानता नहीं है, 10 20 या 50 फॉलोअर्स होते हैं तो उनसे क्या ही लड़ना। अब मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि जो भी जो बोल रहा है बोलने दो, और मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। आगे उनका ये कहना है कि अगर आप किसी को भी जज कर रहे हैं तो आप उन्हें पर्सनली जानें, उसके बाद ही जज करें। सुनिए। मैं ऑडियंस को बस इतना बोलूँगी कि सबकी लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं। हम भगवान तो है नहीं, या हम रोबोट भी नहीं है कि हमारी लाइफ तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल ही होगी। सबकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, पैचअप्स होते हैं, और मिलना होता है या नहीं मिलना होता है। सबकी लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है, हैप्पी मोमेंट्स भी, सैड मोमेंट्स भी। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से लोगों को जज करना छोड़ दो, कि आप छोटी-सी क्लिप से या छोटी-सी कंट्रोवर्सी से या छोटी-सी चीज़ों से आप इंसान को, पूरा इंसान को जज कर ले रहे हो, वो चीज़ मत करो। उस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, या लोगों को कुछ मोटिवेट भी किया होगा, या अगर नहीं भी किया तो वो अपने लिए कुछ कर रहा होगा। उन चीज़ों पे ध्यान दो कि वो क्या कर रहा है, या और अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो प्लीज़ उसको पर्सनली जानने की कोशिश करो कि वो एक्चुअल में है कैसा। अगर आपको वो समझ आ जाए, फिर आप अपना जो मर्ज़ी वीडियो बनाओ, जो मर्ज़ी पर्सपेक्टिव रखो अपना, पर पहले उस इंसान को पर्सनली जान तो लो। अगर आप तो सेलेब हो ना, आपको लोग कैसे पर्सनली जान पाएंगे? भई फिर तो बनाओ जो बनाना गिव अप ही कर दिया। अब जो लोग बार बार एल्विश यादव से रिलेट करते हैं कीर्ति मेहरा को कि ऐसा था वैसा था, ऐसी चीज़ें हुई हैं, और आपको याद होगा जब एल्विश यादव और रैंडम सेना की लड़ाई हुई थी तो रैंडम सेना ने भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया था कि आपने कीर्ति मेहरा के साथ गलत किया है। एल्विश यादव पर उन्होंने कटाक्ष किया था और कहा था कि उस बेचारी को आपने इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था जो कि बिल्कुल सही नहीं था। अब उस चीज़ों पर उस वक्त तो कीर्ति मेहरा ने जवाब दिया था कि ये ठीक नहीं है जो रैंडम सेना तुम कर रहे हो, लेकिन अब उन्होंने ऐसे लोगों को जवाब दिया है कि अगर किसी के लाइफ में कुछ चीज़ें हो गई हैं तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़िए, आप बार बार उसे घसीट कर वहीं पीछे मत लाइए। अब शायद कीर्ति मेहरा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए उनका ये कहना है कि अगर दूसरा इंसान लाइफ में आगे बढ़ चुका है तो आप उन सब चीज़ों को दोबारा से मत लाइए। आगे उन्होंने जो भी कहा है वो चीज़ें आपको सुनाते सुनिए। अपने पेरेंट्स के साथ कोई फेक नहीं रह सकता, Right. अपने दोस्तों के साथ कोई फेक नहीं रह सकता, कंटेंट ही तो फेक बना सकता है। उन चीज़ों से ही जज कर लो। या अगर इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं, या अब वो उन चीज़ों से आगे बढ़ रहा है, तो क्यों उसे वहाँ पे वापस से धक्का मारना है, या क्यों उसको उन चीज़ों में बार-बार बोलना है कि अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, वैसे था। ठीक है, लाइफ है, हो गया, चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है। रिलेशनशिप पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रिलेशनशिप एज़ इन, लव। या मुझे लगता है कि रिलेशनशिप, शादी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को करनी चाहिए। बस कुछ लोग हैं जो इसको खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं प्यार बुरी चीज़ है।